मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राजधानी भोपाल में आयोजित 23,000 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के सम्मेलन के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरपंचों के अधिकारों को लेकर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी करने वाले लोगों की मासिक आय जितनी होती है उतनी तो ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी सरकार प्रतिमाह नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भले ही सरपंचों का मानदेय बढ़ा दिया हो, लेकिन अभी भी उनको पूरे वित्तीय अधिकार नहीं सौंपे हैं। सरपंच किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या विकास कार्य को स्वयं नहीं कर सकता। वहाँ गए नहीं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा कोई अपने व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं। जो देश में संकट है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश हो रही है, इन सब बातों को लेके जीएसटी, नोटबंदी में पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। इन सब बातों को लेके राहुल गांधी जी चाहते तो वो देश के तीन प्रधानमंत्री, जो उस परिवार के वारिस है, जिस परिवार से तीन लोग देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, आज अगर वो 3,700 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं तो देश के नौजवानों के लिए चल रहे हैं, देश के गरीब जनता के लिए चल रहे हैं, किसानों की आवाज़ बन रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि लोकसभा में सुनवाई नहीं होती है, आप देख लीजिए अभी मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र जो महीनों चलता था, 5 दिन के लिए आहूत है, दूसरे तीसरे दिन ही तीसरी हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? देश की जनता जब सांसद और विधायक चुन के भेजती है कि हमारा विधायक, हमारा सांसद लोकसभा में, विधानसभा में हमारी आवाज़ बनेगा, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठाएगा, हमें न्याय दिलाने का काम करेगा, पर जब वहाँ चर्चा नहीं होती है, वहाँ जब आवाज़ विपक्ष की दबा दी जाती है, तो राहुल गांधी जी के पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो देश के लिए निर्णय लिया है। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं और उनसे हमें भी बहुत प्रेरणा मिली। 370 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से लेके और आगर तक हम भी उनके साथ चले हैं। और राहुल गांधी जी आज जो कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वो कोई सामान्य काम नहीं है, जिस तरह से उन्होंने देश की जनता के लिए जो कदम उठाया है। हमने धार जिले में हमारे टाइम में हमने नहीं बनाया था, उस समय रिटायर्ड हो गए थे। हमने बिल्कुल बहुत कोशिश की थी, हमने मौका नहीं दिया था। धार जिले में, झाबुआ जिले में कई जगह हमने स्वयं जांच की थी। जो स्व सहायता समूह के पासबुक होते हैं वो अधिकारी कर्मचारियों के पास होते थे। हमने वो पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए थे और पूरे प्रदेश को जो डीपीएम थे, जिले के अधिकारी होते, कभी मंत्री ने बैठक नहीं की थी, हमने सबको बुला के उनके साथ भी संवाद किया था और स्पष्ट निर्देश दिया था कि आपको कोई असुविधा है आप बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ की तक की जो समूह प्रेरक लोग होते थे, अभी सहायक प्रबंधक का नाम दे दिया गया, उसी समय हमने कवायद की थी। वो कोई सीधी का था तो वो झाबुआ में था, कोई मुरैना का था तो वो रीवा में था। इस तरह से बहुत दूर थे, उनको ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, तो हमने ये व्यवस्था बनाई थी, नीति बना दी थी कि संभाग के बाहर उनको नहीं पदस्थ किया जाए, जिससे काम करने में सुविधा नहीं हो। पर फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। आप जाएंगे, अभी लोकायुक्त में रजिस्टर्ड है केस, आपको हम पेपर्स दिलवा देंगे लोकायुक्त में बेलवाल जी के खिलाफ। और वो एक कौन सी आईएएस अधिकारी थी जिसको साइडलाइन कर दिया, नेहा मराबिया क्या नाम था, वो डिप्टी सेक्रेटरी थी, उसने कुछ लिखा पढ़ी करने की कोशिश की थी, तो उसको बेचारी को कितनी बड़ी सजा दी। आप अगर खंगालेंगे तो फाइल भी मिल जाएगी। और लोकायुक्त में अगर हम झूठ बोल रहे हैं, आप पता कर लीजिए, इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है। और ऐसे अधिकारी को क्यों बिठा के रखा है? क्या मध्य प्रदेश में डायरेक्ट आईएएस नहीं है? क्या डायरेक्ट आईएफएस नहीं है? रिटायर्ड व्यक्ति को 10-10 साल ढोने की क्या जरूरत है? 5 साल से ज़्यादा रिटायर्ड हुए हो गया, क्या आवश्यकता है? जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, तरह तरह के आरोप लगे हो, और उस व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दीजिए, वो हम समझते हैं कि समझ से परे है। जो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम जो देख रहा हो, दुराचार के भी आरोप लगे हैं। तो जिस तरह की स्थिति है, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ इवेंट वाली सरकार है। इनको मध्य प्रदेश के लोगों से, कल का है शायद परसों का, नटेरन में सीएम ने लगाई अफसरों की क्लास, एक सस्पेंड, मैं न्याय करने आया हूं, जो जनता का पैसा खाए उसकी कर दो छुट्टी। अरे मुख्यमंत्री जी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपके मंत्री, मुख्यमंत्री जी स्वयं और आपके जो प्रमुख अधिकारी लोग हैं उन्होंने किया है। उनकी छुट्टी कब करोगे? सिर्फ छोटे कर्मचारियों को सजा देके ताली मत पिटवाओ।
आप खुद स्वयं सबसे बड़े दोषी हो। आपके ही मुख्यमंत्रित्व काल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, डैम घोटाले से लेके व्यापम घोटाले से लेके आपके जो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है MPPSC, आज भी बच्चे 4 साल से भटक रहे हैं, उनके रिजल्ट नहीं घोषित हो पाए हैं। जितने सारे घोटाले मध्य प्रदेश में हुए, इतने घोटाले किसी राज्य में नहीं हुए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आपको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सबसे बड़े घोटालेबाज आप लोग हो, आप लोग इसकी जिम्मेदारी लो। और ये जितने भी घोटाले पनपे हैं प्रदेश में, आप लोगों के संरक्षण में पनपे हैं। अब चुनाव आया तो आप चुनाव के समय इवेंट करना बंद करिए। प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ चुकी है, और आप में अगर हिम्मत है तो बड़े बड़े जो घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ई टेंडर घोटाला से लेके बहुत बड़े बड़े घोटाला मध्य प्रदेश में हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। पर बड़ी मछलियों को पकड़ने की बजाय छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ना बंद करिए, क्योंकि इसी सरकार में पैसे लेकर पोस्टिंग हो रही है। जब हम जिले का कलेक्टर ESP से लेके सभी अधिकारी लेन देन करके पोस्टिंग करेंगे, चाहे जनपद का CO हो, जब सब अधिकारी तहसीलदार से लेके जब पैसे लेके पोस्टिंग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह से नहीं देगा, वो किसान और मजदूर से ही चूसेगा, उन्हीं को लूटने का काम करेगा। तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। पहले अगर आपको कसावट करनी है तो जो आपके मंत्री लोग हैं जो दुकान खोल के बैठे हैं, वहाँ पंचायतों में एक और बहुत बड़ा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है, जो राजपत्र में भी प्रकाशित हो गया है। आप सबको हम उसकी कॉपी भी अवेलेबल कराएंगे। पंचायतों में टैक्स लगा दिया है, और पंचायतों में टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया है पंचायतों में टैक्स कि गांव की जनता जो पहले नगर पंचायत नगर पालिका में शामिल होने से डरती थी, वो स्थिति अब ग्राम पंचायतों में हो गई है। किसी के पास अगर हाथ टेला है उस पर भी टैक्स लगेगा, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, जो भी वस्तु है सभी वस्तुओं पर टैक्स लगेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान गांवों में बने हैं उसमें भी 500 रुपये से ज़्यादा साल में टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसी सरकार है? स्पष्ट निर्देश जारी किया है। ये सब पूरा ये है उनका, ये आपको हम अवेलेबल करा देंगे कि कितना बड़ा कुठाराघात ग्राम पंचायतों में रहने वाले गरीबों के साथ, किसानों के साथ करने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। ये बहुत बड़ा घोटाला है। एक तरफ बोलते हैं कि हम ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाएंगे, दूसरी तरफ जल टैक्स, संपत्ति टैक्स और जितनी भी संपत्तियां हैं कोई भी चीज नहीं छोड़ा है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास बनाने में भी लोगों को असुविधा हो रही है, सबका रेट 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। लोहा हो, ईंटा हो, सीमेंट हो, आपका रेता है, सबका रेट 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। पर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है 1,35,000, उसमें मनरेगा कन्वर्जन भी शामिल है। इससे ज़्यादा राशि नहीं मिलती है, लोग बना नहीं पा रहे, जबकि कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का रेट अगर बढ़ाते मुख्यमंत्री जी, कल कुछ इस तरह की घोषणाएं करते तो लोगों को राहत मिलती। पर सच्चाई तो ये है कि इनके पास खजाना खाली है, सिर्फ इवेंट करते हैं। और जो पैसा ग्राम पंचायतों के अधिकार का है, 15वें वित्त का, जैसे कहा कि हमने 1100 करोड़ रुपए हमने जारी कर, एक तरफ कहते हैं कि ग्राम पंचायतें अपना खुद का प्लान बनाएंगी, और सच बात तो ये है कि ग्राम पंचायतों को कोई अधिकार नहीं है, जो ये लोग तय कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अभी जो राज्य सरकार जो गाइडलाइन बना दे, इसी गाइडलाइन पे आप यही काम कर सकते हो, वही काम ग्राम पंचायत कर सकती है। अलग से अगर चाहे कि हमारे ग्राम पंचायत में किस बात की आवश्यकता है, उसका प्रावधान इन्होंने खत्म करने का काम किया है। पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो व्यवस्था है, इनकी व्यवस्था पूरी तरह से, एक तो जिन विषयों को लेके प्रशिक्षण बुलाया गया था उन विषयों पे प्रशिक्षित नहीं किया गया। आज महिला सशक्तिकरण की बात करते, पर सच बात तो ये है कि जो आजीविका मिशन है, आजीविका मिशन में जिस अधिकारी को एक्सटेंशन दे के नियम विरुद्ध बिठाया है, लोकायुक्त में केस रजिस्टर्ड है, मिस्टर बेलवाल जो रिटायर्ड CCF है,
उनको नियम विरुद्ध बिठाया हुआ है। मंत्री का अनुमोदन नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, सीधे उनको ओएसडी बनाया, ओएसडी से सीओ बना दिया और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोट एकत्रित करने की मशीन बने हुए हैं। और इस तरह के अधिकारी सिर्फ पैसे का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। जो आजीविका मिशन की दीदियों के लिए पैसा आता है, जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने 2011 में, यूपीए गवर्नमेंट ने, सोनिया गांधी जी ने झुनझुनवाला वहां से शुरू किया था राजस्थान से, आज उस योजना का सिर्फ राजनीतिकरण करने का काम किया है। जो हमारी दीदियां हैं स्व सहायता समूह की, उनको सिर्फ इवेंट में शामिल करने का काम बना के रखा हुआ है। उनका जो सशक्तिकरण होना चाहिए बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो योजनाएं हमने 15 महीने के दरमियान बनाई थी, एक तो 24% में उनको ब्याज पे पैसा मिलता था, उसको 12% करने का काम किया था। साथ ही 0% में भी उनको एक मत बनाया था, एक कोष बनाया था कि 0% में भी उनको ब्याज, उनको पैसा मिल सके, पर आज तक वो संचालित नहीं हुआ है। और आजीविका मिशन की जो दीदियों का सुनियोजित तरीके से विकास कर सकें। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि सरताज प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो 18 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, एक तरफ एक एक करके मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाके त्रिस्तरीय पंचायती राज को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मजबूत बनाने का काम किया था। पर बड़े दुर्भाग्य के साथ ये हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्षों की सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती करने का काम किया है। आज पूरी तरह से, चाहे ग्राम पंचायत का सरपंच हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, पूरी तरह से अधिकार विहीन हो चुके हैं। पर हमारे मुख्यमंत्री जी को तो नाटक नौटंकी में मास्टर हैं। एक तरफ ग्राम पंचायत के सरपंच परमेश्वर, उनके भाषण में, उनके स्लोगन में परमेश्वर है, पर परमेश्वर का पर इतना कतर दिया है कि 5,000 रुपये जो अंत्येष्टि सहायता राशि भी, अगर कोई ग्राम पंचायत में पात्र व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके परिजन को अगर ग्राम पंचायत का सरपंच 5,000 राशि भी देना चाहे तो सरपंच नहीं दे सकता है, वो भी सचिव के माध्यम से दिया जाएगा। सचिव को पैसा निकालने का अधिकार है। ये अधिकार संपन्न हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश की जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो 70% आबादी गांव में रहती है, उसके लिए ये प्रावधान किया इतने वर्षों में। और कल का जो सम्मेलन बुलाया गया था, प्रशिक्षण बुलाया गया था, जो मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री है, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी, जो लेटर जारी किया था, उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि नवनिर्वाचित